एक दिन की बादशाहत। बच्चों, इसमें आपके ही जैसे दो बच्चों की कहानी है जिनका नाम है आरिफ और सलीम। ये बच्चे अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, पर हर बात में रोक टोक से वे परेशान हो जाते हैं। एक दिन उन्होंने अब्बू से एक दिन के लिए अधिकार मांगे कि उन्हें एक दिन घर चलाने की इजाज़त दी जाए। अब्बू मान गए। आरिफ और सलीम ने एक दिन में ही घर के बड़ों को ये एहसास दिलवा दिया कि बच्चों का भी कुछ मन होता है, कुछ उनकी भी बात माननी चाहिए। तो आइए अब इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। बादशाहत अर्थ है कुछ भी आदेश देने का अधिकार। गत यानी कि दशा। फौरन अर्थ है तुरंत। इम्तिहान परीक्षा। गुसल खाना स्नान घर या बाथरूम। दरखास्त अर्थ है अर्जी। बेबस अर्थ है लाचार। हुक्म यानी कि आदेश देना। हर्ज नुकसान। निहायत बिल्कुल। मुसीबत समस्या। पाबंदी रोक टोक। तकरार अर्थ है झगड़ा। खिदमत सेवा। तरकीब उपाय। इकरार समझौता करना। हाँकना यानी कि आगे बढ़ाना। दफ्तर ऑफिस या कार्यालय। लागू होना शुरू होना। 20 नंबर पे है खानसामा, जो खाना बनाए, रसोइया। सालन सालन एक तरह की मसालेदार तरकारी होती है या कढ़ी जैसी दिखती है। हरीरा दूध में मेवे मसाले से बना स्वादिष्ट पेय हरीरा होता है। खाकसार यानी कि तुक्ष या नाचीज। दालान दालान मतलब है बरामदा। अब आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है तरमाल किसे कहा गया है? दलिया, मिठाइयाँ, अंडे, मक्खन। तो उत्तर है बच्चों अंडे मक्खन। सलीम ने खाना बनाने का आदेश किसको दिया? ए दादी को, बी खानसामा को, सी आपा को या डी अब्बू को। तो उत्तर है बच्चों बी खानसामा को। प्रश्न 3 सलीम ने आपा को क्या करने को मना किया था? सूट पहनने को या भारी साड़ी पहनने को, कॉलेज जाने को या कॉलेज न जाने को। तो उत्तर है भारी साड़ी पहनने को। प्रश्न 4 बच्चों को बाहर हाँक दें किसने कहा? दादी ने या आपा ने या अम्मी ने या फिर अब्बू ने। तो उत्तर है बच्चों दादी ने। प्रश्न 5 औटे हुए दूध में मेवा आदि मिलाकर बनाया गया स्वादिष्ट पेय क्या है? ए हरीरा, बी सालन, सी मिठाइयाँ, डी दलिया। तो उत्तर है ए हरीरा। प्रश्न 6 बच्चों ने खाने में क्या बनाने का आदेश दिया? ए मिठाइयाँ, बी दलिया, सी चावल। तो उत्तर है बच्चों ए मिठाइयाँ। प्रश्न 7 आरिफ ने दादी को क्या नहीं पीने को कहा? ए हरीरा, बी चाय, सी पानी। तो उत्तर है ए हरीरा। प्रश्न 8 बच्चों ने अपनी दरखास्त किसके आगे पेश की? ए दादी, बी अम्मी, सी अब्बू। तो उत्तर है अब्बू के सामने। प्रश्न 9 अब्बू ने किसकी अर्जी तुरंत मान ली? ए रज़िया की, बी भाईजान की, सी आरिफ और सलीम की। तो उत्तर बच्चों आपको पता ही है आरिफ और सलीम की। प्रश्न 10 डांटने का अधिकार किसके छीने जा चुके थे? ए अम्मी, बी आपा, सी दादी। उत्तर है ए अम्मी। बच्चों अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत मैं कुछ प्रश्नों के निर्माण यहाँ कर रही हूँ। इन्हें आप सुने और इस अनुच्छेद से देखकर
उनके उत्तर बताने या लिखने का प्रयास करें। प्रश्न है, जब बच्चे कव्वाली गा रहे होते उसी समय किसकी आवाज़ आती? प्रश्न 2, वे सुबह क्या खाने के सपने देख रहे होते? प्रश्न 3, किसकी मर्जी से चूं भी नहीं कर सकते थे? प्रश्न नंबर 4, मेरा दिमाग फटा जा रहा है, किसने कहा? प्रश्न नंबर 5, दादी ने रजिया से क्या कहा? अब पाठ के व्याकरण पार्ट को भी देखते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस में भारी का अर्थ मुश्किल है? तो ए भारी बारिश, दूसरा है भारी साड़ी, तीसरा है भारी सवाल। तो भारी बारिश यानी कि अधिक वर्षा, भारी साड़ी यानी कि वज़नदार साड़ी, भारी सवाल यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ मुश्किल है बच्चों। देखिए नुक्ता वाला शब्द कौन सा है। पहले लेते हैं पाबंदी, इसमें ब के ऊपर बिंदी है तो ये अनुस्वार है। मर्जी, ज के नीचे बिंदी है तो ये नुक्ता शब्द है। दांत में दा के ऊपर चंद्र बिंदी है तो ये नुक्ता शब्द नहीं है। आइए अब उपसर्ग बनाना सीखें। दिए गए शब्दों में जब उनके आगे हम अन लगा देंगे तो ये एक नया शब्द बन जाएगा, जैसे अनजाना, अनपढ़, अनचाहा, अनदेखा। अब बच्चों यहाँ मान जो प्रत्यय है उसे जोड़ करके नया शब्द बनाएंगे। जैसे गति दिया हुआ है, इसमें मान जोड़ देंगे तो गतिमान हो जाएगा। बुद्धि, धन, मान, बुद्धिमान। अभि और मान तो अभिमान। श्री और मान तो श्रीमान। कुछ संयुक्ताक्षर वाले शब्द देखते हैं। श्रीमान, पक्का, मक्खन, रस्सी और इनके साथ ही विद्या, भक्त, शुद्ध, चिन्ह, उद्देश्य आदि भी संयुक्त वर्ण हैं। अब यहाँ पे पाठ्य पुस्तक से अभ्यास कार्य हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे, समझेंगे और उत्तरों को लिखेंगे। यहाँ अधिकारों की बात है, प्रश्न है और उनके साथ में उत्तर भी हैं। यहाँ बादशाहत क्या होती है बताया गया है और इस पाठ का शीर्षक आप क्या दे सकते हैं वो भी आप लिखें। यहाँ भारी के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। इसी प्रकार हल्के शब्द का भी आप अलग अलग अर्थों में वाक्य प्रयोग करें। बच्चों इस अनुच्छेद को एक बार पढ़ें और इनमें आए हुए अनुनासिक शब्द, नुक्ता वाले शब्द और संयुक्ताक्षर वाले जो शब्द हैं उनकी सूची बनाएं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। आप अभ्यास जरूर करें। धन्यवाद।